गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन अपना 14 देखेंगे। ठीक है। 14 लेसन जो है वो अपना है प्लांट लाइफ। यानी कि प्लांट लाइफ मतलब क्या होता है? पौधों का जीवन। ठीक है। अब इस लेसन को हम शुरू करेंगे। आप जैसे अपने घर के पास नीम का पेड़, आम का पेड़, या आपने देखा होगा अगर आप उनके पास खेत है, आप खेत में गए होंगे तो वहां आपको अ, मटर का पौधा मिलता है, या छोटे पौधे मिलते हैं धान के, गेहूं के, मक्के के, चने के। वो अलग अलग पौधे होते हैं, सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है। तो जैसे आपके घर पे मनी प्लांट लगा होगा तो मनी प्लांट का एक अलग नाम होता है। छोटा सा पौधा होता है जिसको हम अपने छत के ऊपर रस्सी बांध के छत के ऊपर पहुंचा देते हैं। तो वो सब अलग अलग पौधे होते हैं। हम इस लेसन में देखेंगे कि उन पौधों को क्या बोला जाता है, या क्या चीजें, किस पौधे को क्या बोला जाता है, और पौधे का कौन सा हिस्सा जो होता है जिसको किस नाम से बोला जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, वी फाइंड प्लांट्स एवरीवेयर अराउंड अस। बी माने हम, फाइंड माने पाते हैं, प्लांट्स माने पौधे, एवरीवेयर मतलब हर जगह, अराउंड माने चारों तरफ, अस माने हमारे। वी फाइंड प्लांट एवरीवेयर अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ प्लांट पाते हैं, या प्लांट है, हमारे चारों तरफ प्लांट हैं। प्लांट्स गिव फूड टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। पौधे जानवरों को और मनुष्यों को क्या देते हैं? फूड। तो पौधे जानवरों को और मनुष्यों को फूड देते हैं, खाना देते हैं। बी गेट वुड्स, हम लकड़ी पाते हैं। बी गेट वुड, मेडिसिन्स, रबर एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट। हमको प्लांट, पौधों से या प्लांट से, हमको पौधों से लकड़ी, दवा, रबर और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। अब आगे हम चलेंगे, पार्ट ऑफ प्लांट्स। पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं उसको हम देखेंगे। ए प्लांट है लीव्स। लीव्स माने, लीफ माने होता पत्ती, लीव्स माने होता बहुत सारी पत्तियां। ए प्लांट है लीव्स, स्टीम्स, रूट्स, ब्रांचेज, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ठीक है। तो पहले देखेंगे लीव्स क्या होती है। लीव्स होती है, ये इधर बनाया गया है लीव्स। यहाँ ये आपको दिख रहा होगा लीफ लिखा हुआ है। लीफ माने होता है एक पत्ती, और अगर ये सारी पत्तियां हम देखेंगे तो ये लीव्स हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद ए प्लांट हैज लीव्स, स्टीम्स। स्टीम माने आपका ये हिस्सा जो जड़ के ऊपर का और यहां से यहां तक का हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टीम्स। ठीक है। रूट्स, रूट्स माने होते हैं जड़। ये आपकी जो जड़ें हैं ये रूट्स हैं। ब्रांचेज, ब्रांचेज माने भाग होते हैं। जैसे आप देखेंगे जो ये ये गया हुआ इधर, ये कटी हुई है, ये निकली हुई है। ठीक है। ये निकली हुई है यहाँ, ये वाला, ये सब ब्रांचेज हैं। ठीक है। फ्रूट, फ्रूट माने होता फल। तो ये देखो लाल कलर में फ्रूट, फल लगे हुए हैं पेड़ के अंदर, एक लगा हुआ है, ये दूसरा लगा हुआ है। ठीक है। फ्लावर्स, फ्लावर्स माने होता फूल। ये देखो एकदम ऊपर लगा हुआ, जैसे अगर आपके घर में आम होगा तो आम पे पहले फूल आते हैं, बाद में उसका फल आता है। ठीक है। तो वो फूल होता है फ्लावर्स। उसके बाद ये बर्ड्स, बर्ड्स आपका होता है, ये जो ऊपर के हिस्से होते हैं जहां से ये लीव्स आपके आगे बढ़ते हैं, उनको बर्ड्स बोलते हैं। फुनगी जिसको बोलते हैं वो बर्ड्स होता है। ठीक है। ये देखो एक आपके लिए घर काम करने के लिए दिया गया है एक सेक्शन। ट्राई दिस, ए प्लांट इज गिवन अलोंग साइड, सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर मिसिंग। इसके कुछ पार्ट मिसिंग है। मिसिंग क्या क्या है? आपको पत्ती नहीं दिख रही होगी इसमें। ठीक है। बर्ड्स नहीं दिख रहा होगा, फ्लावर नहीं दिख रहा है, फ्रूट नहीं दिख रहा। फ्रूट है, ये फ्रूट हुआ है इसमें। तो ये सारी चीजें जो नहीं है इसको आप पेंसिल से बना के और उसका नाम लिख लीजिएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इधर हम देखेंगे प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड। ये एक लिखा, ग्रो मतलब जमते हैं या बड़े होते हैं, आउट ऑफ सीड। ठीक है। सीड्स माने होते हैं क्या? बीज। प्लांट ग्रो आउट ऑफ सीड, प्लांट बीज से जमते हैं या बीज से बड़े होते हैं। ठीक है। बीज से जमते हैं, ग्रो आउट।
मतलब बाहर निकलते हैं। बीज आप मिट्टी में बीज डालते हैं, बीज से क्या होता है कुछ दिन बाद उसके जिस पौधे का या जिस प्लांट का जिस हर उसका बीज होगा वहां से उसका पौधा जमने लगता है। तो जो ग्रो होते हैं जमते हैं वो सीड से होते हैं। प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड, यानी कि सीड से प्लांट जमते हैं। सीड्स जर्मिनेट इन सॉइल, ठीक है, सीड्स जर्मिनेट इन सॉइल। सीड्स मिट्टी के अंदर जमते हैं। सीड्स जर्मिनेट इन सॉइल, सीड्स मिट्टी के अंदर जमते हैं। सीड्स नीड वाटर, बीज को पानी चाहिए, एयर, हवा एंड सनलाइट टू द जर्मिनेट। बीज को जमने के लिए क्या क्या चाहिए? सीड्स नीड वाटर, एयर, सनलाइट टू जर्मिनेट। बीज को जमने के लिए पानी, हवा और क्या चाहिए? सूरज का प्रकाश। तो कभी आपने देखा होगा कि जो बीज एकदम साफ खेत में रहता है वो बहुत आसानी से और बहुत मजबूती से जमता है, लेकिन जो अगर किसी पेड़ के किनारे बीज रखा हुआ है तो वो आसानी से नहीं जन्म लेता है। इसीलिए सीड्स को जमने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? जैसे आपको बड़े होने के लिए खाना, पानी, चॉकलेट, ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। वैसे ही सीड को जमने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी, हवा और सूरज का प्रकाश। बेबी प्लांट ग्रोज आउट ऑफ सीड्स, आउट ऑफ सीड। जो छोटे प्लांट होते हैं बेबी प्लांट ग्रोज आउट ऑफ सीड, बीज से छोटे बेबी बच्चे प्लांट जन्म लेते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम इट डेवलप इनटू ए बिग प्लांट, और कुछ दिन बाद वो एक बड़े पौधे में बदल जाते हैं या बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या बन जाते हैं, बड़े पौधे बन जाते हैं। वही जो बीज में पहले छोटा सा पौधा निकलेगा वो बाद में खाना, पानी, हवा और क्या सूरज का प्रकाश पाएगा तो वो बड़ा पौधा बन जाएगा। अब हम देखते हैं पौधे कितने टाइप के होते हैं। ये दिखाओ टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, पौधे कितने टाइप के होते हैं। पहला, प्लांट्स प्लांट्स डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। पौधे डिफरेंट, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज और अलग अलग कलर में होते हैं। प्लांट्स डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। पौधे शेप, साइज और कलर में अलग अलग होते हैं। द बिग टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, द बिग टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। ये आप याद रखिएगा, जो बड़े पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्री, ट्री, पेड़। द बिग टॉल प्लांट्स, जो बड़े पौधे होते हैं वो ट्री के नाम से बोले जाते हैं, यानी कि पेड़ के नाम से बोले जाते हैं। द बिग टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, ठीक है। तो बड़े जो पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पेड़। दे हैव ए थिक वुडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक, ठीक है। दे हैव ए थिक वुडी स्टीम, ठीक है, कॉल्ड ट्रंक, ठीक है। तो जो इनके थिक स्टीम होते हैं, स्टीम आपको हमने क्या बताया था? स्टीम इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो जिनका ये पार्ट बहुत मोटा होता है उनको क्या बोलते हैं? ट्री, और उनको ट्रंक बोलते हैं ट्री का। अभी हम ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। द बिग टॉल प्लांट आर कॉल्ड ट्री, ठीक है। तो मैंगो ट्री, जो आम का पेड़ होता है उसको क्या बोलते हैं? पेड़। मैंगो ट्री, आम का जो पौधा होता है उसको पेड़ बोलते हैं। पीपल ट्री, पीपल का पौधा होता है आपके पास, उसको क्या बोलते हैं? पीपल ट्री। इनका जो स्टीम होता है, ये पार्ट, ये आप देखिए बहुत मोटा सा होता है, इसका भी और इसका भी, ठीक है, ये पार्ट। तो हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रंक। दे हैव ए थिक वुडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक, ठीक है। उन दे हैव, वो उनके पास एक मोटा स्टीम होता है लकड़ी का, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। फ्रूट ग्रो ऑन ट्री, फल पेड़ पर लगते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अ शेड, और पौधे हमको, ये पहली लाइन है, फ्रूट ग्रो ऑन ट्री, फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्री। फल पेड़ पर बड़े होते हैं, पेड़ पर लगते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अ शेड, पौधे हमको क्या देते हैं? पेड़ हमको क्या देते हैं? छाया। ट्रीज हो गया यहाँ, ट्रीज प्रोवाइड अ शेड, पेड़ हमको छाया देते हैं। बी सी ट्रीज ऑफ नीम, पीपल, एप्पल, मैंगो। नीम आपके घर पे लगी होगी, हम पेड़ देखते हैं नीम का, पीपल का। बी सी ट्रीज,
हम पेड़ देखते हैं नीम का, पीपल का, एप्पल, सेब का, मैंगो, आम का। ठीक है, तो हम नीम, पीपल, आम और सेब का पेड़ देखते हैं। उसके नीचे आ जाएंगे, सम प्लांट आर नॉट एज टॉल, कुछ पौधे उतने बड़े नहीं होते हैं, एंड बिग एज ट्री, और उतने बड़े भी नहीं हो, उतने मोटे भी नहीं होते हैं और उतने बड़े भी नहीं होते हैं। सम प्लांट आर नॉट एज टॉल एज बिग एज ट्री, कुछ पौधे, पेड़ कितना ना बड़े होते हैं ना उतने मोटे होते हैं। दे आर स्मॉल, वो छोटे होते हैं। दे आर कॉल्ड सर्व्स, दियर स्टीम आर हार्ड। आपने, आपके घर पे गुलाब का पेड़ होगा, गुलाब का जो पौधा होता है उसकी अगर आप डंडी देखेंगे तो बहुत टाइट होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रोज का प्लांट। और तुलसी भी देखते होंगे, तुलसी का तना आपके घर पे लगी होगी, तुलसी की जो डंडियां होती है वो बहुत मजबूत होती हैं। दे आर स्मॉल, वो छोटे होते हैं। दे आर कॉल्ड सर्व्स, उनको सर्व्स बोला जाता है। दियर स्टीम आर हार्ड, उसकी जो स्टीम होती है ये, वो क्या होती है, हार्ड होती है। ठीक है, देयर स्टीम्स आर हार्ड, उनकी स्टीम्स हार्ड होती है। सम स्मॉल प्लांट हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टीम, कुछ छोटे ही पौधे होते हैं लेकिन उनकी जो तने होते हैं, यानी कि उनकी जो स्टीम होती है वो मुलायम होती है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास पुदीना होता, पुदीना का पौधा छोटा सा होता है। ठीक है, लेकिन उसके जो तने होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं, आराम से आप तोड़ते हैं, पूरी उसकी जो स्टीम होती है वो आराम से टूट जाती है। उनको क्या बोला जाता है, हर्ब्स बोला जाता है। ठीक है, ये आपके हर्ब्स हो गए। ऐसे ही आपकी घास होगी, घास आप तुरंत पकड़ के उसका मुंडी और उखाड़ लेते हैं, वो भी बहुत मुलायम होगी। लेकिन तुलसी का पौधा ऐसे आपको जनरली आप उतनी ताकत लगाने से नहीं उखड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आपका परसेली भी होता है, एकदम मुलायम पौधा होता है जिसको आप आसानी से उखाड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। ठीक है, सम प्लांट है बीक स्टीम। ठीक है, अब कुछ सम प्लांट है बीक स्टीम, कुछ पौधे और भी हैं जिनकी और भी बीक स्टीम होती है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, उनको सीधा खड़ा करने के लिए क्या चाहिए होता, सपोर्ट। दे नीड सपोर्ट टू हैव स्टीम, सीधा खड़े करने के लिए, वो सीधा खड़ा करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। दे आर कॉल्ड क्लिम्बर, उनको क्या बोला जाता है, क्लिम्बर, क्लिम्बर्स उनको बोला जाता है। दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, जिनको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका मनी प्लांट है, मनी प्लांट आप क्या करते हैं, चाहे रस्सी लगाते हैं या उसके बीच में एक कोई डंडा लगा देते हैं जिसके बगल में मनी प्लांट घूमता घूमता ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे ही होता है आपका पी प्लांट। अगर आपके सरसों के खेत में मटर लगाई जाती है, मटर जो होती है वो उसी सरसों के पेड़ को घूमती हुई ऊपर चढ़ जाती है। उन, और उसके बाद ग्रेप्स वाइन, जो आपकी अंगूर का पेड़ होता है वो भी बहुत, तो उसकी जो लता होती है, डाल होती है, वो काफी कमजोर होती है, तो वो भी किसी सहारे से चढ़ती है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, क्लिम्बर्स। ठीक है, दे क्लाइम ऑन अदर प्लांट एंड ट्री, वो दूसरे पौधे और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, सम प्लांट आर टू बिग टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो किसी के सहारे से भी ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। सम प्लांट आर टू बिग टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड, कुछ प्लांट इतने कमजोर होते हैं जो ग्राउंड पर खड़े नहीं हो सकते हैं। दे आर टू बिग टू स्टैंड, वो खड़े होने के लिए भी बहुत कमजोर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जमीन में ही पड़े रहते हैं। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पे ही लेटे रहते हैं। यूजुअली दे हैव हैवी फ्रूट, सामान्यतया वो उनके पास बड़ा सा फल होता है। सो दे कैन नॉट क्लाइम ऑन द सपोर्ट, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। दे कैन नॉट क्लाइम ऑन सपोर्ट, वो किसी सपोर्ट पे नहीं चढ़ सकते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उनको क्या बोला जाता है, क्रीपर्स बोला जाता है। जैसे आपके पास यहाँ घर पे कद्दू या कोहड़ा जो भी बोलते हैं आपके यहाँ, या लौकी, इनके जो पेड़ होते हैं वो हमेशा जमीन पे रहते हैं। या आपके यहाँ कोई छप्पर होगा तो उसके ऊपर एकदम फ्लैट सरफेस पे रहते हैं, या सामान्य सरफेस पे रहते हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ लगा के उनको ऊपर चढ़ा दीजिए, क्योंकि उनके फल जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो आपके उसमें नहीं जाते हैं या उसमें नहीं चढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पंपकिन ट्री यानी कि तरबूज या कद्दू का पेड़। ठीक है,
अब सम प्लांट आल्सो लिव अंडर वाटर, दे आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे आपका एक सिंघाड़ा अगर आपने देखा होगा, या मखाना जो भी आपका रहता है, वो पेड़ हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अंडर वाटर प्लांट। ठीक है, अब इसमें हम टेक बॉक्स कर लेंगे। प्लांट गिव होम फूड टू एनिमल एंड ह्यूमन। प्लांट हमको फूड किसको देते हैं? फूड देते हैं या घर देते हैं प्लांट? पीछे हमने पढ़ाया था, क्या क्या देते हैं? फूड। ठीक है, किसको देते हैं? एनिमल एंड ह्यूमंस, हम लोगों को देते हैं और जानवरों को देते हैं। ठीक है, द बिग टॉल या शॉर्ट प्लांट आर कॉल्ड ट्री। ट्री, बिग बिग टॉल प्लांट को बोलते हैं या छोटे प्लांट को ट्री बोलते हैं? ट्री किसको बोलते हैं? आम का प्लांट पेड़ छोटा होता है बड़ा? क्या होता है? बड़ा होता है। तो द बिग टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, द स्टीम ऑफ हर्ब्स आर हार्ड। किसकी स्टीम हार्ड होती है? सर्ब्स की। जैसे आपका ये दिखाया था हमने, प्लांट जो रोज प्लांट होते हैं और तुलसी होता है, उसकी स्टीम क्या होती है? हार्ड होती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सर्व्स। SHUSHRABS, सर्व्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? SHRUBS, सर्व्स। द स्टीम ऑफ सर्व्स इज हार्ड। ये हर्ब्स गलत होगा। ठीक है, ये आपका गलत होगा। शॉर्ट्स नहीं रहेगा, टॉल रहेगा, यहाँ ये भी गलत है। और फोम नहीं होगा, वहां फूड होगा। तो आप फूड को यहाँ लिखिएगा, यहाँ टॉल लिखिएगा, यहाँ सर्व्स लिखिएगा। ठीक है, सम एनिमल प्लांट है बीक स्टीम। बीक स्टीम किसकी होती है? प्लांट की होती है, जानवर की होती है? प्लांट की होती है। ठीक है, सम प्लांट्स है बीक स्टीम। प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ, किससे? रूट से बड़े होते हैं या बीज से बड़े होते हैं? मैंने पहले बताया था, प्लांट्स ग्रो आउट किससे ग्रो होते हैं? सीड से। ठीक है, प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड्स। ठीक है, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट हैविंग हार्ड सॉफ्ट स्टीम। हर्ब्स क्या होते हैं? जैसे आपका पुदीना, घास, परसेली। ठीक, इनके क्या होती है? इनकी जो सॉफ्ट होती है स्टीम। ठीक है, तो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट हैविंग सॉफ्ट स्टीम। ठीक है, ऐसे ही मेक स्माइली फॉर राइट एंड सैडली फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सीड्स जर्मिनेट इन एयर, हवा में जन्म लेते हैं। यस, मिट्टी में जन्म लेते हैं। ठीक है, कहाँ लिखा था? सीड्स जर्मिनेट इन सॉइल, हवा में जन्म नहीं लेते हैं, मिट्टी में जन्म लेते हैं। जर्मिनेट इन एयर, तो इसमें कौन सा रहेगा? ऐसे दो आंखें रहेंगी और मुंह नीचे को लटका रहेगा। ठीक है, ऐसे। ट्रीज प्रोवाइड अ शेड, हमको पौधे क्या प्रोवाइड करते हैं? छाया। ये सही है गलत है? सही है। इसमें ये रहेगा, दोनों वो रहेंगे पॉइंट, और इसमें हंसता हुआ चेहरा बनाना है ऊपर के साइड। ठीक है, हर्ब्स आर टॉल प्लांट। हर्ब्स बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? छोटे होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी मुंह नीचे लटक जाएगा। क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड। क्रीपर्स क्या होते हैं? कौन सा पेड़ क्रीपर का होता है? ये हमने पीछे बताया हुआ है। ठीक है, ये क्या जमीन पे ही टहलते हैं। ये एकदम सही लिखा हुआ है, क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जमीन पे ही पड़े रहते हैं। तो ये क्या होगा? सही होगा। तो इसका मुंह जो होगा वो ऐसे बनेगा, हंसता हुआ। ठीक है, क्लिम्बर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टीम। क्लिम्बर्स स्ट्रॉन्ग स्टीम रखते हैं? नहीं, गलत है ये भी। ठीक है, इसका मुंह नीचे को लटका रहेगा। ठीक है, जैसे ये देखो, क्लिम्बर्स कौन सा है? ये नीड सपोर्ट टू स्टैंड, इनको भी सपोर्ट चाहिए होता है, तो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द टिपिकल प्लांट। ये क्या है? फ्लावर, ये भी फ्लावर, ये रूट्स, ये लीव्स। ठीक है, इट इज ए सन्नी डे, रवि नीड शेड, कैन यू टेल वेयर ही कैन ही फाइंड इनसाइड द। इट इज ए सनी डे, धूप का दिन है। रवि नीड शेड, रवि को छाया चाहिए। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? वेयर कैन ही फाइंड इट, वो उसको कहाँ मिलेगी छाया? कहाँ मिलेगी छाया? आम के पेड़ के नीचे। तो
अंडर द ट्री, UNDER, अंडर द ट्री। इसमें लिखना है रजत वेंट टू द बॉटनिकल गार्डन एंड हिज क्लासमेट, द टीचर शोड देम grape wine climbing on a tree near it. Why do you think that grapevine is climbing? ग्रेपवाइन जो होती है वो कौन सा होता है? टिम्बर। ठीक है, टिम्बर को चढ़ने के लिए, कहीं जाने के लिए उसके बगल के ट्री या किसी एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जो आपका ये है वो चढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, द फॉलोइंग ट्री हैज some things shown on it, circle the things you get from plant। आपने प्लांट से क्या क्या पाया है ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, बस इतना ही है हमारा लेसन 14। ठीक है, एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।